नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। बायोलॉजी में चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया, जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और इसका 3 भाग तक हमने बता दिया है। भाग 3 तक हमने बताया है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये सूक्ष्म जीव मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसका उत्पादन इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, यानी कि घरेलू उत्पादन में कौन कौन से जीव मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे दही, ब्रेड, जो है इडली, डोसा, ये बनाने में कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग में लाए जाते हैं, इसके बारे में हमने बताया। उसके साथ ही साथ जो है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया, जैसे कि एल्कोहलिक पेय है, इसके बारे में हमने विस्तार से बताया। और भी रसायनों के बारे में जिसके द्वारा जो है ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका प्रोडक्शन होता है और उसका व्यापक रूप से जो है उसका औद्योगिक स्तर पर जो है उसका उत्पादन होता है। ये सारी बातें जो है हमने भाग 3 तक बता दिया है। और आज के भाग में हम बताने वाले हैं वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे 3 कॉलम दिखेंगे, जहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करना है। और एक बात कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और जो होगा चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का पार्ट 4, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव मतलब क्या, वाहित मल क्या होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि वाहित मल क्या होता है। वाहित मल को इंग्लिश में बोला जाता है सीवेज। सीवेज इसे ही कहा जाता है वाहित मल, इसे ही कहते हैं वाहित मल। ये वाहित मल है क्या, तो इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो नगरों में या शहरों के घरों से जो व्यर्थ जल निकलता है, जो व्यर्थ जल निकलता है, उसी व्यर्थ जल को जो है वाहित मल कहा जाता है। यानी कि जो यूज किया हुआ जल होता है नगरों से या शहरों के घरों से निकलता है नालियों में, जिससे कि प्राकृतिक जलाशयों में जो है उसे छोड़ा जाता है, उसी को जो है कहा जाता है वाहित मल। लेकिन प्राकृतिक जलाशयों में छोड़ने से पहले उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस जल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ व सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, और जिस जलाशय में छोड़ा जाएगा उसको भी प्रदूषित करेंगे। इसलिए जो है क्या किया जाता है कि उसे जलाशयों में यानी कि प्राकृतिक जल स्रोतों में, जैसे कि नदियों, तालाबों में जो है छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। और इसी को तो कहा जाता है वाहित मल उपचार। और यह जो उपचार है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। यह जो उपचार है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो वाहित मल में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ व सूक्ष्म जीव होते हैं। वे सूक्ष्म जीव रोगजनकीय होते हैं और सीधे ही इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, झरनों आदि में विसर्जित नहीं किया जा सकता है। तो यदि सीधे उसे प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित किया जाए तो प्राकृतिक जल स्रोत को ही प्रदूषित कर देंगे। इसलिए वाहित मल को प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जन करने से पूर्व इनका उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए प्राकृतिक जल स्रोतों में इसे विसर्जित करने से पहले उपचार किया जाता है, इनको शुद्ध किया जाता है।
वाहित मल को शुद्ध करना ही कहलाता है वाहित मल उपचार। वाहित मल को शुद्ध करना ही कहलाता है वाहित मल उपचार। इस उपचार में हम बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, इसलिए जो है इस चैप्टर में इसको बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग करके इसका उपचार किया जाता है। और ये चैप्टर ही है सूक्ष्म जीवों पर ही ये चैप्टर है। और वह जल जो है मानव के लिए भी, मानव से भी रिलेटेड है, इसलिए जो है उस जल को उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसलिए इसे जो है इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो यहाँ भी जो है हम कुछ जितनी भी बातें बताएंगे उसको जो है नोट्स के रूप में बोलेंगे। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। नोट्स ज़्यादा है इसलिए जो है, थ्योरी ज़्यादा है इसलिए जो है इसे हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते। थोड़ा होता है तो उसे बोर्ड पर हम लिख देते हैं। तो आप जो है क्या कीजिए, जितनी भी बातें हम बता रहे हैं उसको जो है आप ध्यान से सुनिए और जब बोलेंगे कि नोट्स के रूप में लिखना है तो उसे नोट कीजिएगा अपने नोट्स पे। तो वाहित मल उपचार के बारे में हमने यहाँ पे बताया कि जो वाहित मल होता है, नगरों शहरों के घरों से जो व्यर्थ जल निकलता है, साधारण सी भाषा में हम यही कह सकते हैं कि नगरों के व्यर्थ जल को वाहित जल कहा जाता है। लेकिन उसमें बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसे सीधे प्राकृतिक जल स्रोतों में यदि छोड़ा जाए तो क्या करेंगे, उसे प्रदूषित करेंगे, क्योंकि ये जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो रोग फैलाते हैं। इसलिए उसको प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ने से पहले, विसर्जित करने से पहले उसका उपचार किया जाता है और इसे ही कहा जाता है वाहित मल उपचार। और इस उपचार में सूक्ष्म जीवों को प्रयोग में लाया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है और इसलिए जो है इसे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप हेडिंग बनाइएगा, वाहित मल में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, ये हेडिंग बनाइएगा। और इसमें लिखिए, नगरों के व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा व सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांशतः सूक्ष्म जीव रोगजनकीय होते हैं। इन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, झरनों में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता है। विसर्जन से पूर्व उपचार पर पोषित सूक्ष्म जीव वाहित मल संयंत्र द्वारा किया जाता है, जिससे यह प्रदूषण मुक्त हो जाए। ठीक, अब जो है जानेंगे कि वाहित मल उपचार, तो इसको जो है 2 चरणों में, वाहित मल उपचार को जो है 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। वाहित मल उपचार को 2 चरणों में संपन्न किया जाता है, 2 चरणों में। सबसे पहला चरण आएगा प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहला हो जाएगा प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये क्या होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे कि इसे जो है 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला है प्राथमिक उपचार और दूसरा है द्वितीयक उपचार यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले पहला उपचार हम जाने प्राथमिक उपचार के बारे में। तो मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में क्या किया जाता है कि वाहित मल के बड़े व छोटे कणों को फिल्ट्रेशन व सेडिमेंटेशन द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि वाहित मल में जो बड़े कण होते हैं, जैसे कि बोतल हो गया, प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, ये जो बड़े कण होते हैं उसको क्या किया जाता है कि फिल्ट्रेशन व सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि लोहे की बड़ी बड़ी जालियों द्वारा जो है इस प्लास्टिक, बोतल, कैन आदि को जो है अलग कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में कि जो वाहित मल होता है उसको जो है क्या किया जाता है कि वाहित मल संयंत्र में, ये संयंत्र बहुत ही
बड़े होते हैं, हमने यहाँ पे कुछ ही बनाया हुआ है, वाहित मल संयंत्र में ले जाया जाता है, जिसमें जो है उसका प्राथमिक उपचार होता है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि जिस टैंक में इसको पहले डाला जाता है, जिस टैंक में इसको पहले डाला जाता है, इसमें जो है बड़े बड़े जो है बोतल, प्लास्टिक आदि के कण होते हैं, और इसको लोहे की जाली द्वारा जो है इसे छान लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ये नीचे बैठे हुए रहते हैं बड़े बड़े कण, और ऊपर जो है जल होता है, और क्या करते हैं कि इन कणों को जो है प्राथमिक उपचार में लोहे की जाली द्वारा छान लिया जाता है, और इसी को कहा जाता है प्राथमिक उपचार। ठीक, तो ये भी भिन्न भिन्न चरणों में किया जाता है, इन्हें भी भिन्न भिन्न चरणों में किया जाता है। बड़े बड़े कूड़े करकट जैसे प्लास्टिक, लोहा, बाटल, केन, ये सारी चीज़ें जो है लोहे की छन्नी द्वारा यहाँ पे छान लिया जाता है इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में, यानी कि प्राथमिक उपचार में। तो प्रारंभ में जो है क्या होता है कि ये जो होते हैं क्या करते हैं कि इसमें तैरते रहते हैं, इस जल में, वाहित मल में जो है ये तैरते रहते हैं। मतलब क्या कि अब इसमें जो है ठोस कण होंगे जो कि नीचे बैठे रहते हैं, बड़े वाले को तो बाहर निकाल लिया गया, जो बड़े कण थे जैसे कि बॉटल है, केन है, प्लास्टिक है, इसको जो है बाहर निकाल लिया गया। अब जो है उसमें ठोस कण होते हैं और सुपरनेटेंट होता है, मतलब कि तैरता हुआ जो जल होता है। सुपरनेटेंट का मतलब होता है तैरता हुआ जल जो है इन्फ्लुएंट का निर्माण करता है। इन्फ्लुएंट यानी कि बहिस्राव का निर्माण करता है। बहिस्राव क्या है? तो आगे की ओर जाने के लिए जो यहाँ से तैयार होता है वही जो है बहिस्राव कहलाता है, वही जो है इन्फ्लुएंट कहलाता है। अब जो है इन्फ्लुएंट प्राथमिक निषादन टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए चला जाता है। क्या मतलब कि ये जो है यहाँ से जो है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, अब ये जो है आगे जाएगा किसके लिए? तो द्वितीयक उपचार के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे जो है प्राथमिक ट्रीटमेंट में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राथमिक ट्रीटमेंट में जो है किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसमें जो है आप हेडिंग बनाइएगा प्राथमिक उपचार और इसमें लिखिएगा मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े व छोटे कण जैसे प्लास्टिक, लोहा, बाटल, केन, इन सारी चीज़ों का फिल्टरेशन यानी कि निषादन व सेडिमेंटेशन द्वारा अलग कर लिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में किया जाता है। प्रारंभ में तैरते हुए हम उन्हें फिल्टरेशन द्वारा अलग कर देते हैं। सभी ठोस जो प्राइमरी सलज के नीचे बैठे कण है और सुपरनेटेंट यानी कि तैरता हुआ जल इन्फ्लुएंट का निर्माण करता है। इन्फ्लुएंट यानी कि बहिस्राव, आगे की ओर जाने के लिए तैयार करना। और इन्फ्लुएंट प्राथमिक निषादन टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए चला जाता है। इसमें किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इतनी बातें जो है हम लोगों ने जाना कि जो बड़े बड़े कण है उसको निकाल लिया जाता है। अब जो उसमें ठोस बचता है वो जो है प्राइमरी सलज के रूप में जो है नीचे पेंदी में बैठ जाता है और जल जो है ऊपर तैरता रहता है। जो जल ऊपर तैरता है उसको कहा जाता है सुपरनेटेंट। और ये दोनों मिल करके कौन कौन? तो ये सलज और सुपरनेटेंट मिल करके बनाते हैं इन्फ्लुएंट। और इन्फ्लुएंट यानी कि बहिस्राव जो कि क्या होता है आगे की ओर जाता है अगले टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव का प्रयोग
नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतनी बातें जो है प्राथमिक उपचार में है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे द्वितीयक उपचार के बारे में। तो अब हम जानेंगे द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार ये इसी को कहा जाता है जैव विज्ञानीय उपचार। दूसरा होगा द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार इसी को कहा जाता है या जैव विज्ञानीय उपचार। चलिए द्वितीय उपचार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से हमने अभी बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद जो है बहिस्राव जो है आगे बढ़ता है किसके लिए, तो द्वितीयक उपचार के लिए, यानी कि जैव विज्ञानीय उपचार के लिए। तो जो बहिस्राव आया उसे सबसे पहले क्या किया जाता है कि वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है, वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है और उसमें वायु द्वारा पंप किया जाता है। यहाँ से जो आया यहाँ पे एरेशन टैंक में, वायवीय टैंक में, तो इसमें जो है वायु गुजारा जाता है, वायु गुजारा जाता है, जिससे इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसमें जो आया यहाँ पे क्या चीज़, बहिस्राव, वह बहिस्राव में जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। इस वायवीय टैंक में ऊपर से जो है वायु इसमें पंप किया जाता है और इससे क्या होता है कि ये जो सूक्ष्म जीव है वृद्धि करके इनकी वृद्धि जो है उर्वरक के रूप में होने लगती है। उर्वरक के रूप में, उर्वरक है क्या, उर्वरक यानी कि फ्लॉक्स, इसका मतलब होता है जीवाणुओं का झुंड या जीवाणुओं का समूह, जीवाणुओं का समूह, ये है उर्वरक। तो जब वृद्धि करने लगते हैं, सूक्ष्म जीवों की बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होने लगती है, तो इसमें सूक्ष्म जीव में जीवाणु होगा और जीवाणु होगा तो जीवाणुओं के समूह को जो है उर्वरक कहा जाता है, यानी कि फ्लोक्स कहा जाता है। फ्लोक्स मतलब कि जीवाणुओं का समूह। अब ये बहुत अधिक मात्रा में फ्लॉक्स हो जाते हैं और यही सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का डाइजेस्ट करते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ इसमें होता है, इस बहिस्राव में जो आया एरेशन टैंक में, वायवीय टैंक में, वहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसी का ये क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, यानी कि पाचन करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का जो है बहुत अधिक मात्रा में डाइजेशन करते हैं। तो बहिस्राव में उपस्थित सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का खपत करते हैं, उसका पाचन करेंगे तो खपत ही होगा, जिससे बहिस्राव में उपस्थित बीओडी की मात्रा घट जाती है। बहिस्राव में उपस्थित जो है क्या चीज़, तो बीओडी की मात्रा जो है घट जाती है। किसकी, तो बीओडी की मात्रा घट जाती है। बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है बीओडी की मात्रा है। यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है और उसी के द्वारा जो है ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का जो है खपत करते हैं, यानी कि उसका डाइजेशन करते हैं, जिससे आ जाता है ऑक्सीजन की कमी और जिस कारण से इनको जो है क्या होता है, तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए होता है, तो ये जो है क्या करते हैं, उसका डिमांड करते हैं और उसी को कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बीओडी। तो यहाँ पे क्या है, बीओडी की मात्रा जो है घट जाती है। अब बीओडी है क्या, तो ऑक्सीजन की उस मात्रा को यह संदर्भित करता है जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत करता है।
अब देखिए, वाहित मल का उपचार तब तक होगा जब तक बीओडी पूर्ण रूप से घट न जाए। यहाँ पे जो है एरेशन टैंक में जो है क्या है, वाहित मल है, और वाहित मल है यानी कि बहिस्राव है। यहाँ से बड़ा चीज निकाल लिया गया, छोटे छोटे कण है, छोटे पार्ट है, जो कि क्या करना है, उसे हटाना है, उसमें से प्रदूषित रहित करना है। तो यहाँ पे क्या है, तो इस वाहित मल, जो वाहित मल है, इसका उपचार तब तक होगा जब तक कि उसमें बीओडी की मात्रा घट न जाए, कम न हो जाए। जब एक बार में बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाती है, एक बार में जब बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाती है, तब उसे आगे भेजा जाता है। यहाँ पे यही है सेकेंडरी उपचार। और उसके बाद से जो है जब बीओडी यहाँ पे घट जाती है तो इसको जो है एरेशन टैंक से जो है आगे भेजा जाता है, एरेशन टैंक से आगे भेजा जाता है। और बीओडी जिस वहित मल का जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रदूषण क्षमता उतना ही अधिक होगी। जिस वाहित मल का, जिस वाहित जल का बीओडी जितना अधिक होगा उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि तालाबों के या जलाशयों के जलों की शुद्धता किससे मापी जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि तालाबों या जलाशयों की जल की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो बीओडी से। यदि बीओडी अधिक है तो वह जल ज़्यादा प्रदूषित है, यदि बीओडी कम है तो वह जल जो है कम प्रदूषित है। अब क्या किया जाता है, यहाँ से जो वायवीय रूप से यहाँ पे जीवाणु वृद्धि किए और जिसके कारण कि बीओडी घटी, उसको जो है यानी कि यहाँ पे हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी क्लेरिफायर हो गया यहाँ पे। और उसके बाद से जो बना, जो यहाँ पे बना बहिस्राव, उसको जो है आगे भेजा जाता है, उसको जो है आगे भेजा जाता है। अब जो इस डिसइंफेक्शन जोन में आएगा, जो डिसइंफेक्शन जोन के लिए आगे की ओर आएगा, उसे जो है एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। जो यहाँ से आ रहा है ये, इसको जो है कहा जाता है, इसमें जो आएगा उसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। और जिस टैंक में जा रहा है उसको नाम दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक। जिस टैंक में ये आएगा, कौन, एक्टिवेटेड स्लज, यहाँ से क्या हो गया, उसका जो है वायवीय, एरेशन टैंक में जो है वायवीय जो है वृद्धि हुआ, और यहाँ से जो है क्या हुआ, तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ है वे जो है उनकी खपत हो गई, उसका डाइजेशन हो गया और वह जो है परिवर्तित हो गया एक्टिवेटेड स्लज में। और इसे जो है आगे भेजा जाता है डिसइंफेक्शन जोन में, और जो आया उसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज, जो आया यहाँ से उसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। और जिस टैंक में आया उसे नाम दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक उसे नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ पर तो केवल कार्बनिक पदार्थों का ही डाइजेशन हुआ, सूक्ष्म जीव तो अभी है ही उसी तरह से, जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, कवक, ये उसी तरह से है। और ये जीवाणु जो है यहाँ पे बीओडी घटाने का काम किए, इसी से जो है यहाँ पे बीओडी घटी, लेकिन ये जीवाणु तो नष्ट नहीं हुए, ये बैक्टीरिया, कवक, ये जो है नष्ट नहीं हुए, आगे एक्टिवेटेड स्लज के साथ गए हुए हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये भी हानिकारक होते हैं, रोगजनक होते हैं। बहिस्राव तो स्वच्छ हो गया, लेकिन वे जीवाणु उसमें उसी तरह तो है ना, जिससे कि बीओडी घटी है। वह जीवाणु और कवक हानिकारक होते हैं,
उसे ऐसे ही प्राकृतिक जलाशयों में नहीं छोड़ा जा सकता है। उसे मारने के लिए एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है। वही एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक में क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो उसमें अवायवीय रूप से ये वृद्धि करते हैं। उसमें जो है ये क्या करते हैं, अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं। यहाँ पे था वायवीय रूप से वृद्धि कर रहे थे, और यहाँ पे जो है अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं। किसमें, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में अवायवीय रूप से जो है ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं ये सूक्ष्मजीव। तो जो उस बहिस्राव में उपस्थित होते हैं जितने भी वायवीय बैक्टीरिया, कवक, जिसे भी सूक्ष्मजीव है, उन्हें वे मार देते हैं। तो यहाँ पे जो अवायवीय रूप से सूक्ष्मजीव वृद्धि करते हैं, ये क्या करते हैं, वायवीय रूप से जो सूक्ष्मजीव यहाँ पे गए हैं उसको जो है अवायवीय रूप से जो सूक्ष्मजीव वृद्धि कर रहे हैं वे जो है इसे मार देते हैं। सूक्ष्मतम जीवों को जो कि वायवीय रूप से वृद्धि कर रहे हैं उसे क्या कर देते हैं, तो मार देते हैं। अब जो जल बचेगा वह फाइनल इन्फ्लुएंट कहलाएगा। अब यहाँ से जो जल जाएगा उसे कहा जाता है फाइनल इन्फ्लुएंट। अब ये जो है प्रदूषण रहित हो गया, इसमें से बैक्टीरिया, कवक आदि प्रकार के सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो गए, और इसमें से जो कार्बनिक पदार्थ थे वो भी, उनका भी डाइजेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है पूरा जो है उस वहित मल का उपचार हो गया, और जब उपचार हुआ तो इसको कहा जाता है फाइनल इन्फ्लुएंट। फाइनल इन्फ्लुएंट। तो द्वितीयक उपचार में, यानी कि जैव वैज्ञानिक उपचार में क्या किया जाता है, यहाँ पे वायवीय सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है कार्बनिक पदार्थों का डाइजेशन करने के लिए, और यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में जो है क्या किया जाता है, अवायवीय सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो वे बैक्टीरिया, कवक को मारने के लिए जो कि हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषण युक्त होते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, जो यहाँ से आए हुए हैं एक्टिवेटेड स्लज में। अब यहाँ पे क्या हो गया, उसका उपचार हो गया। अब इसे बोला जाता है फाइनल इन्फ्लुएंट। फाइनल इन्फ्लुएंट। तो प्राथमिक बहिस्राव के बड़े वायवीय टैंकों से इसे गुजारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो है उपचार हो गया, और इसी को जो है प्राकृतिक जल स्रोतों में जैसे कि नदियों, झरनों आदि में जो है इसे छोड़ा जाता है, इसे विसर्जित किया जाता है। अब जो है आप नोट्स में लिखिएगा, यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा द्वितीयक उपचार या जैव विज्ञानीय उपचार, जो कि हमने अभी इसके बारे में पूरा बताया। यहाँ से एरेशन टैंक से लेकर के एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर तक। तो इसमें लिखिए प्राथमिक बहिस्राव के बड़े वायवीय टैंक में से गुजारा जाता है। यहाँ से जो आया प्राथमिक बहिस्राव उसको बड़े एरेशन टैंक में से क्या किया जाता है, वायवीय टैंक में से गुजारा जाता है। यह वायु को इसमें पंप किया जाता है, यहाँ पर वायु को पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवियों की प्रबल सशक्त वृद्धि, उर्णक यानी कि फ्लोक्स लिखिएगा, जैसे कि जीवाणुओं का झुंड के रूप में होने लगता है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्राव के बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन के उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे।
वहित मल का तब तक उपचार किया जाता है, वहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट न जाए। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा, अगले लाइन से लिखिएगा, जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब उसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वहित जल का अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिस्राव को निस्सादन यानी कि सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड फ्लॉक्स उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सक्रिय अवपंक एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। सक्रिय अवपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में पंप करते हैं। यह अवपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। अवपंक का बचा खुचा मध्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, बड़े टैंक में पंप करते हैं। यह अवपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। अवपंक का बचा खुचा भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे अवायवीय अवपंक संपाचित्र यानी कि एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यह जीवाणुओं की अन्य किस्मों जो अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं, वे अवपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूँकि यह ज्वलनशील होती हैं, इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सकता है। द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों, नदियों, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे इसका द्वितीयक उपचार कंप्लीट हो गया, और द्वितीयक उपचार कंप्लीट हो गया तो इसे जो है फाइनल इन्फ्लुएंट कहेंगे, और इसे जो है अब प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। तो यही है पूरा क्या, तो वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार यहाँ पे जो है इन टैंकों को बनाना जो है यहाँ पे दुष्कर है, और टैंकों को बना करके समझाना और भी बड़ा दुष्कर है, क्योंकि यह जो है प्रायोगिक कार्य होता है, और इसको जब तक स्वयं ऑब्जर्वेशन न किया जाए, जहाँ पे ये कार्य हो रहे हैं वहाँ पे जा करके न देखा जाए, तब तक यह समझ से परे होता है। अब जो है इसे समझने के लिए जो है यूट्यूब पर जो है आप इसे सर्च कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट एनिमेशन जो है आप लोग डालेंगे सीवेज ट्रीटमेंट एनिमेशन, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ देखने को मिलेगा। और इस तरह से जो है समझाने का हमने पूरा प्रयास किया है, समझ में आया भी होगा। आगे हम पढ़ते हैं और थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं कि क्या होता है जीएपी एंड वाईएपी। जीएपी यानी कि गंगा एक्शन प्लान, और वाईएपी यानी कि इसे कहेंगे यमुना एक्शन प्लान। तो इसमें क्या किया जाता है कि प्रदूषण से बचाने के लिए यही कार्य जो है किया जाता है, जो हमने बताया पूरा वाहित मल उपचार। और इसके लिए प्लान बना दिया गया, 2 प्लान बनाए गए, गंगा एक्शन प्लान, एक को कहा जाता है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, इसको बोला जाता है जीएपी, और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान, और इसे कहा जाता है वाईएपी। जीएपी और वाईएपी, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ऐसी ही योजनाओं का ये सूत्रपात करते हैं। मतलब कि जो ये हमने टैंक के द्वारा दर्शाया, इसी तरह की योजनाओं का सूत्रपान करते हैं। पर्यावरण स्रोतों जैसे नदी, झरनों आदि में ये जल छोड़ा गया, तो इस सारे क्रम से गुजारा गया। सभी जितने भी यहाँ पे हमने बताया क्या चीज़, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ, इससे जो है इसे गुजारा गया। इसी के लिए पर्यावरण
तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश में प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए जो है ये प्लान लेकर के आए। कौन कौन सा? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, GAP और YAP। और इसके तहत जो है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें बहुत सारे खर्चे किए गए और बहुत सारे वाहित मल उपचार टैंकों, जैसे कि इतने बड़े बड़े ये सारे टैंकों को बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिससे कि वाहित मल का उपचार करके उसे नदियों में छोड़ा जाए। तो इसे भी लिख लीजिएगा अगली लाइन में कि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश में प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान GAP तथा यमुना एक्शन प्लान YAP जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। जैसे कि यहाँ पे ये उपचारित वाहित मल निकला, फाइनल इन्फ्लुएंट, और इसे नदियों में छोड़ा जा सके। और बहुत अधिक मात्रा में ऐसे ही टैंक बनाने के लिए ये 2 योजनाएं लाई गई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये बातें समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव, यानी कि बायोगैस संयंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है, किस तरह से ये सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है बायोगैस उत्पादन में किया जाता है। तो इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।